नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार में हमारी मौजूदगी अभी बिहारीगंज के बहनवा में आपको आदर्श उच्च नृत्य विद्यालय में इसी प्रांगण में एक जनसभा चल रहा है। जन स्वराज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का एक साफ संदेश है कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। बिहार में जो बेरोजगारी है, बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी मुद्दा है जो जंगल राज का भी वो मुद्दा उठाते हैं। कहीं न कहीं अफसरशाही बढ़ा हुआ है, गरीब लोग ग्रस्त हैं, कहीं न कहीं वो सारे मुद्दा को उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कि आप हमारे वीडियो के माध्यम से ये आप विधानसभा से आलोक कुमार ही विधायक प्रत्याशी हो तो आप निष्पक्ष रूप से बता दें। मैं बबंगामा की जनता से कहना चाहता हूं, अगर आपको आलोक कुमार चाहिए तो जब तक मैं इनको अंकुश बनाऊंगा आपकी ताली रुकनी नहीं चाहिए। चालू कीजिए। रात मेहनत करने के लिए मैं देखता हूं आलोक भाई इस तरह जूझ रहे हैं और इस तरह इस परिस्थिति में सरकार के खिलाफ ये दौड़ते हैं। यहाँ से मुंबई फैमिली भी देखना, आप लोगों को देखना, फिर वहां से आके समाज के गरीब गुरबों से मिलना, फिर इनकी चीजों को रूबरू कराना, प्रशांत जी के पास रखना, जिलाध्यक्ष के पास रखना, साथियों के साथ रखना, कि ताकि हमारे क्षेत्र से किस तरह गरीबी दूर हो जाए, किस तरह लोगों को न्याय मिलने लगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आलोक झा जी का, जो किसी भी सुंदर है। जन का मतलब जनता, आप देखें, विचार करें और व्यवहार में सो लाए। आप जो भी टीम कमांडो है आइए जरा ऊपर आइए प्लीज। कुंदन यादव, दिलीप यादव, आप सब आइए ऊपर, हम लोग एक साथ रहेंगे। ये सारी वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये प्रशांत किशोर का जो नई दल है जो बिहार में कहीं न कहीं जो तालका मचाए हुए है और लोग, मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं इनसे लोग जुड़ रहा है। इनका जो सोच है, जो विजन है, वो साफ है और स्पष्ट है। और बता दूं कि यहाँ जो है आलोक कुमार जो कि बिहारीगंज विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में है, उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है और यहाँ पर भारी जन समर्थन उभरा है। इसी सिलसिले में देखिए एक हमारे बगल में बुजुर्ग हैं। सर इधर आप आए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। विनोद कुमार यादव जी, क्या लगता है प्रशांत किशोर सरकार बना पाएंगे? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। 35 वर्ष से चाचा भतीजे का खेल हुआ। जनस्वराज पार्टी लोकतंत्र में तीसरी विकल्प है। 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जनता का प्यार सरे मिल रहा है। जरूर जनस्वराज पार्टी अपने दम पर इस बार 2025 में चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो ये जो सरकार बनाने की बात आप कर रहे हैं, जगह जगह जन स्वराज का कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो क्या लोगों का मांग, लोग क्या आप लोगों से मांग करता होगा कि जो बहुत तरह की समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं लोग आप जाते होंगे तो बोलता होगा? जब हम क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं, उदार प्रखंड अध्यक्ष भी है जनता पार्टी का, तो लोग सबसे पहले कहते भ्रष्टाचार है, शिक्षा ध्वस्त है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहे हैं, गरीब गुरबा पंजाब, दिल्ली, लुधियाना पेट की ज्वलंत को बुझाने के लिए जाते हैं, जो उसको मानसिक तनाव मिलता है, प्रताड़ित होते हैं, वहाँ गाली सुनना पड़ता है। लेकिन भूखा करे तो करे क्या, ज्वलंत बुझाना तो जरूरी है। बिहार में तो रोजगार है नहीं 35 बरस से, और हर आलम भ्रष्टाचार है। इंदिरा आवास में प्रधानमंत्री जो आवास है, उनमें डायरेक्ट आवास सहायक मंत्री श्रवण कुमार के नाम जो तसली करते हैं कि सरकार लेता है, तसली दाखिल खारिज में लेते हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। अफसर का राज, अफसर को आगे करके माननीय नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, जो जनता इस दर्द को झेलना चाहते, डर से, भय से, दमन से नहीं बोलना चाहते, अपना इजहार
2025 के चुनाव में करेंगे। और वर्तमान सरकार है धाराशाही हो गई है, घबरा गई है, पुलिसिया कार्रवाई करके जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक तनाव पहुंचाते हैं हर विभाग में। आपका नाम क्या बोले? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। आप विनोद कुमार यादव जी बोल रहे हैं, कहीं न कहीं लोग जो है लालू यादव के पार्टी में रहना चाहता है, तो आप भी यादव हैं, आप क्या सोच के इस जनसुराज में हैं? क्या ऐसा जो लोग कहते हैं वो कितना सही है या गलत? सबका राजनीतिक सोच अलग अलग होते हैं। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी, संयुक्त जनता दल थे, चक्र छात्र थे। उस समय जमात जब लालू यादव के साथ थे तो बिहार का राजा बनाएगा। तो जमात जब साथ, जिस पार्टी की साथ होगी सरकार उनकी ही बनेगी, मैं ये कहता हूँ। और 15 वर्ष लालू यादव गफलत में समय गंवा दिए। वो रैली अंत में गांधी मैदान में बुला के बड़ी चतुराई से बोले लाठी उठावन तेल पियावन। और उस समय यहाँ पर माननीय शरद यादव चुनाव लड़ते थे तो कहता था ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, सारे यादव कलम पढ़ते थे, वो लाठी उठाते। फर्क इसी से अंदाजा लगाया जाता है, जब शिक्षा का दीप जलेगा, शिक्षित होगा लोग, उसका घर खुशहाल होगा। लालू यादव अपने परिवार के लिए जीता है, कुछ चंद लोगों के लिए जीता है। नीतीश कुमार कुछ जाति के लिए जीता है, हर क्षेत्र में अपने जात के लिए घर दिए है, रोजगार देने के लिए। वो जमात की राजनीति नहीं की है, समझे। और जमात की राजनीति कर रहे प्रशांत किशोर, न अगड़ा चलेगा, न पिछड़ा चलेगा, न हिंदू चलेगा, न मुस्लिम चलेगा, न मंदिर, न मस्जिद, सिर्फ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पलायन बंद पर, उद्योग पर बात करेंगे जनसुराज पार्टी। इससे घबरा गई है एनडीए की सरकार। माननीय प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी का सूत्रधार, लगातार पूरे देश में 8-9 मुख्यमंत्री को कंधा दिया है और सारे ने ठगा है। कोई ऐसा सगा जिसको नीतीश कुमार ठगा नहीं है। बिहार में कोई ठोस विपक्ष है तो जनसुराज पार्टी है। आम आवाम, शोषित पीड़ित दलितों का आवाज बन के उभरी है। जनता को भी समझना है कि गरीबी से निकलना है तो जमात में आइए, जाति पाति में बचिएगा तो आपका बच्चा आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। वोट देते देते छाप पर थक जाइएगा, गरीबी मिटेगा नहीं। एक बार तो अपने बच्चे के लिए, अपने दुर्मुहा बच्चे के लिए, बूढ़ा माँ बाप के लिए सोचिए। बीवी को छोड़कर आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं कमाने, कितना शर्म की बात है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि हम पंजाब से बिहार कमाने के लिए आता है, आसाम से कमाने के लिए आता है। लालू यादव तो परिवारवाद करते हैं। आदि उनके भी विपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अगले ही 26 महीना में बापू सभागार में युवा को कलम बांटा था। आदि लालू प्रसाद यादव पहले 90 और 95 के दशक में कलम बांट देता तो आज उसका बेटा लंबी फाइल नहीं रहता, BA रहता। मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। बोलिए नहीं, बोलना क्यों नहीं? इसलिए न मुझे किसी भी पार्टी से न दोस्ती है न दुश्मनी है। विचार का किसी गांधी, लोहिया, अम्बेडकर के सपना थे, वो सपना चूर चूर हो रही है। दिखावे के लिए वो समाजवाद का झंडा उठाए हैं। वो अपना परिवारवाद कैसे चले, कुछ जाति का उत्थान करता है। हम भी ज्यादा जी हैं और हम बीपी सिंह का 89 में जो सरकार बने थे, लाल किला पर हम गए हैं। उस समय स्वर्गीय रवि बाबू MP हुआ करते थे, लोकसभा और राज्यसभा। उस समय से मैं राजनीति कर रहा हूँ। लालू जी को अच्छी तरह जानते हैं। लालू जी को शरद यादव ने मुख्यमंत्री बनाया। और आप एक पत्रकार हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे माननीय मुलायम सिंह यादव किए, बिहार में किया 15 वर्ष में, जाके उन्माद फैलाया। जनता सभी के सहयोग से सरकार बनती है। गुड गवर्नर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे हैं, गांधी, लोहिया, JP जो आवाज उठाए थे, उस पर सरकार चलती। कोई जाति पाति की सरकार नहीं चलती। मैं मानता हूँ पक्षपात होता है, इतना झिलाई नहीं होता। एक सवाल आपसे है कि बिहार में बहुत जोरों शोरों से नीतीश सरकार को भी जंगल राज का आगाज कहा जाता है। इससे पूर्व भी
लालू यादव की सरकार को भी जंगल राज कहा जाता है। सही माने में कंपेरिजन करिए तो जंगल राज का क्या आपको माने अभी के दौर में लगता है? जंगल राज का कंफ्यूजन ये मैं करना चाहता हूँ, लालू यादव को जो 90 और 95 में जमात ने सिंहासन पर बैठाया कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस उससे पहले सत्ता में थी, उसके खिलाफ एक सैलाब उठी और माननीय लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और जब सरकारें चला रही थे तो थोड़ा क्या अपराधी को आगे करके जनता को तबाह करते थे, लूटते थे। उनका दूसरा फेज चलिए, नीतीश कुमार अफसर को आगा करके लूटे हैं। इससे तो लालू यादव का जंगल राज वन था, नीतीश कुमार का जंगल राज 2 था। जनता बोलने से विवश है, उनको दरपाया जाए, उसको दमन किया जाए। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जो है उनका काम नहीं हो रहा है, प्रखंड में थाना में रिश्वत लेता है, विधायक को नहीं देते। स्थानीय विधायक नीतीश निरंजन मेहता विकास योजना में जो विधायक निधि होते हैं उनमें 30% कमीशन लेते हैं, 40% लेते हैं। तो विकास क्या होगा? एक तरफ पुला बनता है, एक तरफ जुड़ता है, आज सड़क में लगाया पट्टी पर भी टूट गया। तो विकास के नाम पर तो लूट कर रहा है, दिखावा का विकास है। तो आप जंगल राज इस सरकार को भी मानते हैं? हाँ, अफसरशाही का जंगल राज हुआ, अफसरशाही सरकार चला रहे, नीतीश को अपंगु हो चुका है, मानसिक संतुलन खो चुका है। अब शिक्षा विभाग में गमला चढ़ा दे और बड़ी शालीनता से बिहार का मुखिया, सबों का मुखिया आदि आबादी को गाल दे। बिहार में पहले कुछ था, हम आए तभी कुछ था, थोड़ा होठ लाल हो गया, थोड़ा गाल हो गया। आदि आबादी माँ बहन को गाली देता, भद्दा शर्म होनी चाहिए मुख्यमंत्री को, पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको भी माँ बहन है। विधानसभा में क्या संस्था प्रयोग किया? जो प्रोटोकॉल का नियम होता है, हम नेता हैं, आप पत्रकार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, प्रोटोकॉल का नियम होता है, नियम का भी उल्लंघन कर रहे हैं और विजय चौधरी को मंच पर से ठेल देते हैं। भाई ये तो तरीका है लोकतंत्र में। अच्छा, एक चलिए, आप नाम क्या बताए भाई साहब? विनोद कुमार यादव। ये हमारे विनोद कुमार यादव जी है, जन सुराज। इनके बातों को आपने सुना होगा, उसके बातों को सुनकर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। तो आप बने रहे PB बिहार न्यूज के साथ, हमारे कैमरा मैन आकाश जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।